ध्यान दिया के दिखाई ना देता। तू इस मामले से दूर रह, जिस मामले के लिए आया ना वही कर। अच्छा तो सुन, यो तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देवेन ने बा का कोट पकड़ के उसे उस लड़के के सामने जमीन पे पटक दिया। अगर तू आज के बाद किचोरी की तरफ हाथ तो छोड़, अगर देखो भी ना तो तेरी आंखें काट लूंगा। माफ कर दे। यो सब शोर सुन के मिनिस्टर और उनके साथ के लोग बाहर आ गए। आखिर एक मिनिस्टर के पीए तय पंगा लेना आसान बात ना से, पर कोई था जो इस हिम्मत तय इम्प्रेस था। विजेंद्र शेखावत। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म करके विजेंद्र शेखावत अपने शेखावत हाउस पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरते ही उन्होंने अपने ड्राइवर को हिचकिचाते हुए देखा। क्या होया कि मैं परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? आदित्य ले आया कॉलेज से? साहब कॉलेज से आते हुए आज हम पे किसी ने हमला कर दिया। ड्राइवर एक ही सांस में सब कुछ बोल पड़ेगा। बेबी ठीक है, पर उनकी सुरक्षा के लिए हमें किसी बॉडीगार्ड को ढूंढना पड़ेगा। नंदिता बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, कुछ ना हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तन्ने कटे चोट तो ना लगी? नहीं। बस कल तू कॉलेज कौन जाएगी और यो मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा इस बारे में मैं बात कर चुके हैं और महादेवी हमारा कॉलेज है, इसने हम दादी के नाम पे बनवाया था। और मम्मा इन कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तेरी माँ के जाने के बाद यो कॉलेज गुंडा का अड्डा बन गया है। अगर इसी बात है तो थे कुछ करता क्या मैं कौन टेक सम लीगल एक्शन। मन ने डिसीजन ले लिया है, अब तू कालू महादेवी कॉलेज कौन जाएगी और ये फाइनल है। अगर थम जिद्दी हो तो मैं भी थारी छोरी सुन, मैं महादेवी कॉलेज तक ही पढ़ाई करूंगी। विजेंद्र के पास वाह का जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात कही उन्होंने। अगली शाम विजेंद्र अपने खास आदमी रसिक के साथ देवेन के फ्लैट पे पहुंचे। सर हम वो सर फिरे देवेन से मिलने क्यों जा रहे हैं? वाह के पुराने बॉस ने बोला था कि वो बावड़ा ही है। ऋषिक तू खुद ही अपने सवाल को जवाब दे दिया है। अब देवन ही अपनी आखिरी उम्मीद है। और थोड़ी देर बाद भी वो देवेन के फ्लैट पे पहुंच गए। बताओ क्या काम है? तन्ने हमारा एक काम करना पड़ेगा। कौन ही करूं? रह जानता किससे बात कर रहा तू? अरे प्रधानमंत्री है के जो जानू अत्रेबर का गड़ा देखा मैं, समझा? देवन तुम्हारे खातिर एक काम करोगे? इब बात बनी ना, स्त्रियां बोलोगे तो सुनूंगा मैं, वरना अपने पुराने बॉस की त्रियां कत्था ने रिजाइन दे दूं। मैंने खुद को नहीं बिराऊं। आओ बैठो और बताओ काम क्या है? तन्ने मेरी बेटी नंदिनी के बॉडीगार्ड का तरह हायर करना है, पर एक कॉलेज के स्टूडेंट ने बॉडीगार्ड की जरूरत है। कॉलेज जाने के बाद तन्ने सब समझ आ जाएगा, पर एक शर्त है, मेरी बेटी नंदिनी ने ई बारे में की भी पता न लगना चाहिए। तन्ने अंडरकवर है काम करना पड़ा। वो विजेंद्र जी, मैं अपने तरीका हूं और अपनी शर्तों पर काम करूं। अगर थे जो कोई शर्त रखनी है तो थे किन्हें और ना हायर कर लियो। यू कैन गो। शर्त कौन है? रिक्वेस्ट समझ ले। और मैं तने मुंह मांगी सैलरी देने खातिर भी तैयार हूं, ठीक है? पर मेरी एक शर्त है कि यो रसीक मेरे काम में टांग को निड़ाओगे और मैं महीना का 10 लाख लूंगा। सर यो बावड़ा हो गया है, चलो हम चलते हैं। रसिक गुस्से में था, पर विजेंद्र ने वाह को रोका। मंजूर है। कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस आके मेरी सेक्रेटरी राधिका मिल लिए। पेपर रेडी मिलेगा। क्या बात है? विजेंद्र शेखावत, मुबारक हो। देवेन ने तुरंत अपने रिसर्च को शुरू कर दिया। छत पर कुछ लड़के व लड़की को घेर के खड़े हुए थे।
मैं नीचे कूद के जान दे दूंगी। मरने की क्या जरूरत है? अगली सुबह वो शेखावत कॉर्पोरेशन नाम की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। देवेंद्र विजेंद्र के केबिन के पास पहुंचा और एक छोरी ने वाह को रोका। मिस्टर देवेन, जी थे कौन? मेरी छोड़। तेरी फाइल में रखी फोटो तेरे हैंडसम चेहरे ने सही से बयान ना कर पा रही थी। मन्ना लगा आज मेरी मीटिंग तारे गेड़ है। जी बिल्कुल, प्रथम मन ने पूरा 1 घंटा वेट कराया है। एक्चुअली मैंने छोरी ने वेट करवाना बिल्कुल पसंद ना है। अब मैं अड़ा आई गया हूँ तो क्यों ना आगे की बात कर लिया। लगे है थने काम की बड़ी जल्दी है। इतनी बड़ी कंपनी में किसी छोरी का खुलेआम फ्लर्ट करना देवेंद्र को थोड़ा खटक गया। ऑब्वियसली मैं कौन चाहूंगी थारे पर की सुंदर छोरी को टाइम वेस्ट हुआ है। यो सुन के राधिका थोड़ी फ्लैटर हो गई और अपनी डेस्क पे चली गई। वैसे मैं थारी फाइल पढ़न लाग रही। बहुत बड़े और इम्पॉसिबल मिशन ने तुम सक्सेसफुली हैंडल किया है। इम्प्रेसिव। पर एक बात समझ ना आई, थारे डॉक्यूमेंट्स में थारा नाम देवेन मीरा लिखा है, ऐसा क्यों? आमतौर पे तो लोग सरनेम या फादर का नाम लिखे। एक्चुअली देवन की हर चीज खास है और मन लगा है कि थाना में कि मैं ज्यादा ही पसंद आ गया। अब खास हो तो पसंद आओगा ही। अच्छा भैया, मेरे नाम के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सको थे। संभाल कर देवेन जी, अपनी क्लाइंट की सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करना भारी पड़ सके है। तुमने मेरी फाइल देखी है ना? देवन ने हल्का काम भी है पसंद कोनिया। मन ने थारी फाइल देख ली। अब तुम अपने काम इतना की फाइल कहकर राधिका ने वाह के सामने एक फाइल आगे कर दी। इसमें सारी डिटेल्स है, नंदिता का फोटो और थारा एडमिशन लेटर भी। अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैं चलूँ अब, पर ध्यान रखिए कि टाइम पर मेरे अकाउंट में मेरे पैसा आ जाना चाहिए। अगले दिन एडमिशन बैटल में कॉलेज में एकदम साधारण आदमी के जैसे साइकिल पे पहुंच गया। सर थे यो बता उसको अकड़ा है। भैया नया लगते हो, इस कॉलेज में टिकना है ना तो संभल के रहियो। हाँ। वैसे छोरे, मारे एक बात माने ना तो यहीं ते निकल ले भाई। थारे जैसे गरीब बच्चों के लिए यो कॉलेज ना है। देवेन चुपचाप अंदर चला गया और अंदर वाह को वही मिला जिसका उसे अंदाजा था। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज न थी। थोड़ी दूर जाकर वाह ने ग्रुप से पूछा, भाई थे बता सको कि बीए फर्स्ट ईयर क्लास खड़ा हुआ है। 1 मिनट, तुम तो यहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हो ना, तो क्लास जाने के करेगा? इतना भाव क्यों खा रहा है? मैं तो बस क्लास जाने का रास्ता पूछने लग रही हूँ। खैर छोड़, मैं की और पूछ लूंगा। देवेन जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि उस लौंडे ने उसका कॉलर पकड़ लिया। रे थम जा, थारे जैसा भिखारी को किन्ने एडमिशन दे दिया? देवेन ने वहां का हाथ जोर तक पकड़ लिया और वो लौंडा छुड़ा ही नहीं सका। छोड़ छोड़। सॉरी थारे लागी तो कोई ना। वो एक्चुअली क्या ना कि मेरी टी शर्ट खराब होने लग रही। अब थे सारे अमीर घर हूँ, मन ने मेरा सारा काम खुद करना पड़ा है। जी हाँ, कि कपड़ा धोना पड़ा है, प्रेस करनी पड़ा है। बस वो थोड़ा सा थारो हाथ हटा रहे हो, थोड़ा सा। आई एम सॉरी। रे बावड़े, शायद तू जाने ना है हमारा बाप कौन है। बिल्कुल सही किया तने। मैं तेरे बाप ने कौन जानू, पर इतना जरूर जानू कि तेरी वर्गी औलाद ने पैदा करने के बाद वो बाप शर्मिंदा जरूर होया होगा। वहां जिस क्लास के बारे में देवेन पूछ रहा था, उस क्लास में अंदर जाने जैसा कुछ था नहीं।
आधे तय ज्यादा बेंचेस खाली थी और जो स्टूडेंट्स बैठे भी थे वो ऐसे बैठे थे जैसे किसी गार्डन में बैठे हो। सुप्रभात। अस्थाना की हरियाणवी सुनते ही सर ने मुंह बना लिया। वाह को ठेठ भाषा में बात करने की आदत थी। तुम सारे लोग सोच रहे हो कि मैं अड्डे क्यों आया, है ना? तो मैं तुम सारन को एक खास विद्यार्थी तक मिलाना चाहूं। हाँ? देवेन अंदर आजा। आजा 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 अड्डा। देवेन, तुम सारण में से कौन देवेन को अपनी बेंच पे अपने साथ बैठाना चाहेगा? जरा हमें भी बताओ। हाँ? नंदिता। हाँ? आजा 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 आजा, बैठ भाई बैठ। अपना नाम सुनते ही नंदिता का मुंह बढ़ गया। छात्रों सीखते रहो। गुड मॉर्निंग मिस शेखावत। एक मिनट, प्रिंसिपल अस्थाना ने तो सिर्फ मेरा नाम बताया था, तन्ने मेरा सरनेम क्यों कर पता? सरनेम? हाँ हाँ, एक्चुअली शेखावत नाम, सरनेम। हाँ हाँ, लेक्चर। चलो तो बच्चों, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। क्लास खत्म होते ही देवेन ने नंदिता से बात करने की कोशिश की और तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे तुम नंदी, ये तो वही है जिसके बारे में तन्ने मैंने बताया था। हाय, माय नेम इज तन्मय उर्फ टोनी। ओह, हाय टोनी। चाल टोनी। हाय। हेलो। अब तो क्लास भी खत्म होगी, हाथ मिला सका? ये वही है ना जिसका वायलेंट बिहेवियर कॉलेज का हॉट टॉपिक बने हुए? तुम लोगों का वायलेंट हीरो। सॉरी मिस शेखावत, जिसने तुम गुंडागर्दी को हो वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस है। एंड बाय द वे, मैं छोरा मिल गए, मेरी रैगिंग करने लग रहा और तुम चाहो कि मैं चुपचाप खड़ा रहंदा? हाँ, मारपीट करने के बजाय अगर तन्ने कंप्लेंट की होती तो ज्यादा बेहतर होता। उसकी मासूम बातों को सुन के देवेन के चेहरे पे खुशी आ गई और उसके चेहरे में मुस्कुराहट देख नंदिता के चेहरे पे गुस्सा आ गया। वो तमतमाते हुए वहां से निकल गई और टोनी भी वहां के पीछे निकल लिया। कैंटीन में एक टेबल पर नंदिता और टोनी बैठे थे। रे बा छोरे को सॉरी यार, वैसे मैंने एक बात बता, बाकी तो कोई गलती भी ना थी, तूने देवन की खटिया खड़ी कर दी। जो भी हो पीनट, बट यहाँ मारा मारी करना इट्स नॉट कूल। और सुना ना तन्ने, वायलेंस इज नॉट द आंसर। मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने बोला था। यो कौन है? थारा कोई लंदन का अंकल है के? इस समोसे की जगह थोड़ा सा ध्यान बुक्स पे दिया होता तो तन्ने पता होता। हाँ। इस वक्त नंदिता किसी को ढूंढ रही थी। नंदिता ने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। रे किसे ढूंढ रही है? रीना ने। आज वो कॉलेज भी ना आई। उसके धोरा मेरा नोट्स है, उसने कहा था आज देगी, पर पता ना कित रह गई और लड़की। अरे कल ले लिए हॉस्टल रूम तक, इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे पीनट, तन्ने देविन ते ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत ना है। बी जैसे गुंडे ते जितना दूर रह हो जाए उतना बेहतर है। हाय मिस शेखावत, मैंने सुना है कि तुम मने याद करियो। मन्ने की पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरे जैसी मुसीबत नहीं याद करूंगी। यू आर राइट। एक्चुअली तने मुसीबत ने याद करने की कोई लोड़ को नहीं, क्योंकि तू तो बिया भी बनी बनाई आफत की पड़ी है। नंदिता नंदिता जल्दी चाल, रोकी और उसकी गैंग प्रिया और निशांत ने छेड़न ला दी है। ये रोकी अपनी हरकतें बाज न आवेगा। चल पीनट। तू नहीं आ रहा भाई? ना भाई, मन ने इस तरह के पंगा लेने का कोई शौक ना। तुम लोग जाओ। इसने बस हीरोगिरी दिखाने का शौक है, किसी की हेल्प करने का नहीं। देवन रॉकी कॉलेज का गुंडा है, वो कुछ भी कर सके और उसके डैड की पोजीशन के चलते कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके।
छोरी की चीख सुन के सब घबरा गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान हुआ वो देवेन था। बिना वक्त बर्बाद किए वो सीधा चीख की तरफ दौड़ा। थारी हिम्मत क्या हुई रॉकी? तुम ऐसे किसी को धक्का ना दे सको, समझे? रॉकी और रॉकी के दोस्त निशान प्रिया को घेरे हुए थे और नंदिता उनके बीच प्रिया को बचा रही थी। रत्न टांग उड़ाने की लोट ना है, चुपचाप पढ़ना हो जाया। तो देख, मेरे दोस्तां की शर्त लगी है, क्या दोनों के बीच चल रही है और वो साबित करने खातिर आ दोनों ने रॉकी निशांत का चेहरा प्रिया के पास लेके जा ही रहा था कि तू जाने है नहीं, यो गंदी हरकत करके तू रेस्टिगेट हो सके। हद है यार। रॉकी अपने होठों को गंदी तरह दबाते हुए नंदिता के करीब आता है। इससे पहले देवेन कुछ बोलता, रॉकी के दोस्त वहां पे टूट पड़े, पर सारे स्टूडेंट्स ने यह देखा देवेन ने अकेले ही सारे बदमाशों की छुट्टी कर दी। रॉकी से आगे पंगा तने महंगा पड़ेगा देविन। रॉकी अपने दोस्तों के साथ वहां तय निकल गया। यू इडियट, इतना मारन की क्या जरूरत थी? तन्ने पता है रॉकी का डैड कौन है? अरे देवेन ब्रो, तुम अब एक ने मुसीबत मोड़ ली है तो अब डील भी यो खुद ही करेगा। बड़ा आया हीरो बनने। चलो पीनट। अरे पर इब मैंने क्या कर दिया? ये साला रॉकी का बाप है कौन? देर लगाना पड़ेगा बेटा। अरे इतने में देवेन का फोन बजता है। मेन गेट की तरफ बढ़ता हुआ वो फोन पे कहता है, हाँ मेरी नंदिता शेखावत गेल मुलाकात हो चुकी है। डोंट वरी, सारों की प्लान के मुताबिक होगा। बस थे अपना वादा ना भूलना, ठीक है? जैसे ही वो कॉलेज के बाहर निकला, वहां ने एक वैन देखी जो काफी देर तक उंगई पेट्रोलिंग कर रही थी। वो तभी समझ गया कि दाल में कुछ काढ़ा है। वो कैजुअली बाहर निकला ही था कि कुछ देर बाद वह कोई कमरे में ले जाएगी। उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसकी सजा तो जरूर तय करेंगे, पहले यहाँ की शक्ल तो देख लूं। न कहा बैठा रे? तू? देवेन को देखते ही वो आदमी भी हैरान हो गया। अगले ही पल वो अपने घुटनों पर बैठ गया। देवेन भाई, गलती होगी मारे आदमियों से। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़। देवेन भाई, मारे बेटे से जरूर कुछ गलती होगी। आपने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। मारा बेटा ना नादान है, माफ कर दियो। तो फिर समझा अपने नादान बेटा ने, और तू तो मैंने चंगी तरह जाना है। जे मैं अपनी पर आ गया ना तो इसी लगाम लगाऊंगा, तू और तेरा बेटा जिंदगी भर सर उठा के चाल को नहीं पाओगे। तो मैं चलूं? नाइस कोड। गुड। वैसे मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का हर्जाना देना पड़ेगा। अरे मेहमान ने इतने बड़े तरीकों बुलाए हुए तो खाली थोड़े ना भेजोगा। हाँ चलो ले आओ, गाड़ी की चाबी दे दे मैंने, जल्दी। फास्ट। नाइस गुड, वेरी गुड। कम ऑन हरी। पीए ने कांपते हाथों से देवेन को चाबी दे दी। चलो फिर ध्यान रखियो, राम बाय। देवेन गाड़ी की चाबी को उंगली पे घुमाता हुआ वहां से निकल गया। साहब, ये कौन था? थे यूं स्त्री माफी क्यों मांग तुम लग रहे? सारे यहाँ के बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर है, पर एक बात दिमाग में डाल लो, या ते दुश्मनी कभी मत लेना। देवेन अपने दुश्मनों का हाल ऐसा करे है कि वो जितने जी मौत की भीख मांगे। अगला दिन नंदिता ने एडमिन ऑफिस जाके रीना के बारे में पूछा और वो काफी परेशान लग रही थी।
पर रीना के बारे में वाह को कुछ पता ना चला था, जैसे वो अचानक गायब हो गई हो। देवेन क्लासरूम की तरफ जा ही रहा था। कल के इंसिडेंट के बाद कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स वाह को पहचानने लगे थे। छोरे उसके पास में जाने तक कतरा रहे थे, वहीं छोरियों में उसके चर्चे थे। क्लास में आगे की सीट पे बैठी नंदिता ने देवेन और उस लड़की का वीडियो चला रखा था और टोनी पीछे ही बैठा था। ये देख पीनट, कैसे आशिकी 3 चलन लाग रही है। प्यार के बदले प्यार बढ़ता है। यो और रॉकी दोनों के दोनों एक जैसा है। वो अगर मुगल एम्पायर है तो यो ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉकी पाकिस्तान ते है के? किया तुम दोनों? वैसे मेरे बारे में बात होने लग रही है तो ई बात में हिस्सा लेने को मैंने पूरा हक है ना? चलो बात करा। पहले दिन बैठने दिया तो इसका मतलब यो ना है कि रोज रोज के लिए परमिशन मिल गई। जा बित अरबित जाके बैठ, निकल यहाँ से। पर राजकुमार जी, मन्ना क्यों को याद आने लग रहा कि मैं थारा परमिशन मांगी? हाँ? और वैसे भी ना, यो कॉलेज की सीट है, थारे घर का सोफा ना है जो हर बार मैंने थारा परमिशन मांगनी पड़ेगी। भाई दवे तुम दोनों की बात करने लग रहे हैं मेरे बारे में, बोलो। अच्छा समझ गया मैं। तू टोनी ते रिक्वेस्ट करिए ना कि वो तेरी मेरे ते दोस्ती करवा दे, तू मैंने थैंक यू बोल दे। हैं? थैंक यू? हाँ? की खातिर? ओह राइट, कल तू मन्ने हीरो की तरह बचान आया था, इस खातिर। यस। पर मन्ने तन्ने ना बुलाया था। हाँ स्कूल। लिसन मिस्टर देवन, मन्ने थारी रक्षा की कोई जरूरत ना है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं, समझा? डैंडी डैंडी रिलैक्स, देवेन सिर्फ मजाक कर रहा है। जोकिंग। वैसे देवेन, एक बात कहूं तन्ने, जो तूने रॉकी के साथ किया ना, वाह के बाद तन्ने कॉलेज नहीं आना चाहिए था। मन्ने न लगा वो चुप बैठेगा। सही करे तू। टोनी की बात पूरी भी ना हुई थी कि क्लास में एकदम शांति छा गई। सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां रॉकी खड़ा था। उसके चेहरे पे कल की मार के निशान अभी तक दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो सीधा देवेन के पास आया। कल जो आया उस खातिर मैंने माफ कर दे, आगे से वो गलती ना होगी। चल बढ़िया है, तन्ने तेरी गलती का एहसास हो गया। पर तन्ने बेरा है, आज मेरा मूड बहुत बढ़िया है, जा तन्ने माफ कर। पर अगली बार संभल के। अभी तू माफी मांगने खातिर अपने पैरों पर चलकर आया है, पर अगली बार तेरे पैरों के साथ साथ तेरी जुबान भी बोलने लायक ना रहेगी, समझा? चल लकड़। और हाँ सुन, यो गाड़ी की चाबी ले जा। अरे अपने पापा ने कहिए कि देवन ने कि मैं खास पसंद ना आई है। हाँ? पर रॉकी के अंदर गुस्सा और नफरत अभी भी उबल रही थी। क्या करेगा रॉकी? कि नंदिता और देवेन के बीच दोस्ती हो पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखो अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे डाउनलोड करो पॉकेट एफएम।